लालू प्रसाद की तो पूरी राजनीति यही रही, कोई अति पिछड़ा का नेता नहीं पैदा हो, कोई दलित का नेता नहीं पैदा हो, सवर्णों पर तो ऐसे ही तोप चलाए रहते हैं। कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब को सम्मान नहीं दिया, बाबा साहब को मिटाने की कोशिश की। बाबा साहब को तब सम्मान मिला जब कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से मिट्टी में मिल गई। दशरथ मांझी को अगर सम्मान मिला होता, तो आज भागीरथ मांझी की जो स्थिति है, शायद वैसा ना होता। दशरथ मांझी के पुत्र भागीरथ मांझी कांग्रेस का दामन थाम लिए हैं। इससे पहले जदयू में थे और कांग्रेस का दामन जब थामे हैं तो बिहार और देश की राजनीति काफी गर्म हो गई है। इस मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ श्याम सुंदर शरण है, हम सेकुलर के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता हैं। कैसे देख रहे हैं, एक तरफ जहां एनडीए के हिस्सा हुआ करते थे भागीरथ मांझी, अब कांग्रेस का दामन थाम। कांग्रेस पार्टी पहले उनके पैरों में गिर के माफी मांगे कि उनके पिताजी को कभी सम्मान नहीं दिया। दशरथ मांझी जी के पूरे जो संघर्ष की कहानी है, उसको कभी आगे नहीं आने दिया। और दशरथ मांझी को अगर सम्मान मिला होता, तो आज भागीरथ मांझी की जो स्थिति है, शायद वैसा ना होता। अगर दलितों के लिए काम किया गया होता, आज भागीरथ मांझी भी पढ़े लिखे एक अच्छा जीवन यापन कर सकते थे। लेकिन ऐसी ही नकली राजनीति से कांग्रेस ने इस देश का बंटाधार किया। कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब को सम्मान नहीं दिया, बाबा साहब को मिटाने की कोशिश की। बाबा साहब को तब सम्मान मिला जब कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से मिट्टी में मिल गई, जब पूरी तरह से जनता ने आउट कर दिया। तो ऐसे लोगों, ऐसे नकली लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। और जो बात आप कर रहे हैं, भाई हम तो सलाह देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, 8 आना पैसा भी नहीं लेंगे। अगर कुछ करना चाहते हो तो भागीरथ मांझी जी को राज्यसभा सांसद बनाओ, किसी से इस्तीफा कराओ और भागीरथ मांझी को बनाओ। जदयू में थे, नजरअंदाज किया जा रहा था, कई आरोप लगाए हैं, अब कांग्रेस का दामन थामे, कितनी बड़ी चुनौती रहेगी। नजरअंदाज किया जा रहा था ना, अब मत करो। जो लूट का धन है उसमें से कुछ उनको हिस्सा दो। पटना के किसी मकान में लालू प्रसाद यादव जी से हिस्सा दिला दें। जो लूट का, भ्रष्टाचार का कुछ दौलत है, कई बेनामी संपत्तियां होंगी, उनमें से एक भागीरथ मांझी को दे दें। और कांग्रेस पार्टी अपने कोटे से इमीडिएट, ये नहीं कि बनाएंगे, इमीडिएट उनको राज्यसभा सांसद बना दो। तब ना राहुल गांधी से मुलाकात होते रहेगी। अब ऐसे खाली एक बार फोटो खिंचा लिया, फिर 3 साल के बाद भेंटे नहीं होगा। तो इस तरह की राजनीति से कुछ नहीं होता है भाई। आप दलित राजनीति को जो एक फ्रेम में करने के प्रयास करते हैं, और यही करते रहे। लालू प्रसाद यादव जी ने जब से दल बनाया, आज तक राष्ट्रीय जनता दल से कोई दलित वर्ग का कोई चेहरा राज्यसभा सांसद बना है? बना है? नहीं बना है। 25 साल से ज्यादा हो गए पार्टी को बने हुए। तो जब वो नहीं करोगे, कपड़ा धोने वाली को हम बना देंगे, हमारा पैर दबाने वाले को बना देंगे, हमारा खाना बनाने वाले को बना देंगे, हमारा माली को बनाएंगे, इस तरह से राजनीति खड़ी नहीं होती। उस समाज के हर वर्ग के आप पढ़े लिखे लोगों को, नौजवानों को सक्षम बनाइए और उनको राजनीति में आगे आने दीजिए और एक रास्ता तैयार करिए। ये नहीं कि केवल कॉरम पूरा कर दिया, कोटा पूरा कर दिया और उससे हम एक वर्ग के मसीहा बन रहे हैं। बताइए ना कि राम सुंदर दास, बाबू जगजीवन राम, इस तरह की जो राजनीति विरासत थी, राजनीतिक विरासत थी, रामविलास पासवान जी और जीतन राम मांझी जी को अपवाद छोड़ दीजिए, तो किसी को इन लोगों ने खड़ा होने दिया? लालू प्रसाद की तो पूरी राजनीति यही रही, कोई अति पिछड़ा का नेता नहीं पैदा हो, कोई दलित का नेता नहीं पैदा हो, सवर्णों पर तो ऐसे ही तोप चलाए रहते हैं। अल्पसंख्यकों को सच्चर कमेटी तक समेट दिया, आज टिकट भी नहीं देते हैं। तो केवल मेरा पुत्र, और वो भी कौन? तो 9वां पास, जिसको जनता से कोई मतलब नहीं। जब बिहार में बाढ़ आएगा तो बेटा रहेगा जापान, तेहरान, ईरान में। ऐसे लोगों को राजनीति में इस तरह का खेल से कोई फायदा नहीं होने वाला है। सवाल ये रहा सर, जीतन राम मांझी बिहार सरकार के मंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे, वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं। जीतन राम मांझी लगातार मांग करते आ रहे हैं कि दशरथ मांझी को भारत रत्न मिलनी चाहिए, लेकिन जीतन राम मांझी भागीरथ मांझी को अपने पार्टी में नहीं शामिल करवा पाए, उनको कांग्रेस का दामन थामना पड़ रहा है। आप भागीरथ मांझी जी से मिल लीजिए, उसके बाद ये सब बात करिएगा, तब अच्छा रहेगा। जीतन राम मांझी ने तो कितने मांझी परिवार के लोगों को विधायक बनाया। आज उदाहरण है, हमारे यहाँ प्रफुल्ल मांझी हैं। चुनाव लड़वाया हमने राजेश्वर मांझी जी को, चुनाव लड़वाया हमने
श्रवण भुइयां को। तो आप राजनीति को केवल इस तरह से कि फलां जी को, उनके बेटे को, अरे भाई छोड़िए, राजनीतिक जीवन में, सामाजिक जीवन में बहुत सारी चीज़ें नहीं बोली जाती हैं। भागीरथ मांझी जी का हम लोग भी, या कोई और मांझी जी हों, केवल इसलिए नहीं कि वो दशरथ मांझी के पुत्र हैं तो उनका बहुत सम्मान है और बाकी मांझी के पुत्र हैं तो उनका सम्मान नहीं है। सबका सम्मान है। और दलित वर्ग हों, किसी भी वर्ग के लोग हों, सबका सम्मान है। विकास के कार्यों में इस तरह की राजनीति, समाज को आगे बढ़ाने में इस तरह की छोटी राजनीति से कोई फ़ायदा नहीं होता है। इतनी बड़ी आप चुनौती। कहाँ चुनौती है यार? कोई चुनौती है बिहार में? चलिए। नीतीश कुमार का जो काम किया हुआ है और जीतन राम मांझी जी का जो काम किया हुआ है, एज़ ए मुख्यमंत्री हमारे पास 2-2 ना है जी। हमारे पास वो दोनों पति-पत्नी वाला मुख्यमंत्री का चेहरा थोड़े है। हमारे पास जो दोनों चेहरे हैं, एनडीए में 2 मुख्यमंत्री हैं, मतलब एक वर्तमान और एक पूर्व मुख्यमंत्री, 2005 के बाद 2 ही चेहरे हुए एनडीए के जो भी फिगर हैं। तो उसमें दोनों का आप काम देखिए ना। जीतन राम मांझी जी का जो 34 एजेंडा था, जिस तरह से उन्होंने 9 महीने में के कार्यकाल में बिहार को एक गति देने की कोशिश की और कंप्लीट कह लीजिए कि हर वर्ग को हर 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 तरीके से सँभालने की कोशिश की, वो तो एक नज़ीर है ना, तो कोई जोड़ा है। इस तरह की राजनीति से कुछ नहीं। जीतन राम मांझी जी के संघर्षों की कहानी 40-45 वर्षों की है और जीतन राम मांझी जी जब दलित वर्ग के लोग पढ़ाई-लिखाई की ओर तो छोड़ दी, साक्षरता नहीं थी। उस ज़माने में जीतन राम मांझी ग्रेजुएट हुए, नौकरी की, अपने भाई को दारोगा बनाया। तो उस तरह के, और उनके पिताजी भी बंधुआ मज़दूर थे। तो जीतन राम मांझी जी एक द्योतक हैं। जीतन राम मांझी जी के जीवन पर बाबा साहब की जैसे जीवनी लिखी जाती है, उस तरह से लिखा जाना चाहिए। तब आपको जीतन राम मांझी जी के संघर्ष का और उनके कद का भान होगा। जीतन राम मांझी बनना कोई सदियों में बनता है, बिरले ऐसा कोई होता है। विधानसभा चुनाव नजदीक है, उससे पहले कांग्रेस ज्वाइन की, विधानसभा चुनाव लड़ने की भी तैयारी हो रही है। चुनौती तो आखिर होगी ना। कोई चुनौती नहीं है, समझ में आ जाएगा। गया में 1 सीट, मगध में 2, 4, 5 सीट नहीं आने वाला है महागठबंधन को। हमने तो पहले भी कहा है कि सब छोड़ दो, कुछ करना है तो भागीरथ मांझी जी को राज्यसभा सांसद बना करके उसके बाद बात करना। चलिए, ये थे हम सेकुलर के राष्ट्रीय प्रवक्ता। इन्होंने कहा कि सिर्फ कोटा पूर्ति कर लेने से नहीं होता है। अगर इतना ही सम्मान कांग्रेस भागीरथ मांझी को दे रही तो उनको राज्यसभा सांसद बना दें। और भी क्या कुछ कह रहे थे श्याम सुंदर शरण, आपने सुना इस वीडियो में। बाकी बात इस वीडियो के माध्यम से आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दें और ऐसे खबरें से रूबरू होने के लिए देखते रहिए आगाज।